नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम शनि ग्रह के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का। दरअसल 29 अप्रैल को शनि ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे और ये कुछ समय के लिए रहेंगे, यानी कि 29 अप्रैल को ये मकर राशि में कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे और 5 जून को ये वक्री हो जाएंगे और वक्री होने के बाद ये 12 जुलाई को पुनः वापस मकर राशि में आ जाएंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे पुराने जो पिक्चर बनते थे, 90 के दशक में जो पिक्चर बनते थे, उन पिक्चरों में कई बार आधा घंटे तक, 40 मिनट, 50 मिनट तक पूरी पिक्चर चलती रहती थी। उसके बाद अचानक नाम शुरू होता था, यानी कि तब तक उस पिक्चर का एक शॉर्ट फिल्म पहले हमें दिखाया जाता था और फिर उसी का पूरा विस्तार से हमें आगे पूरी पिक्चर दिखा दी जाती थी। तो उसी तरह से ये जो बदलाव है, ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म है, छोटे समय का है। इसमें जैसे ही मकर राशि से कुंभ राशि में हो जाएंगे तो ढैया की स्थिति बदल जाएगी, यानी कि मिथुन राशि से कर्क राशि में, तुला से वृश्चिक राशि में और धनु राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। मकर कुंभ मीन राशि में 7.5 का एक स्थिति जो है बदल जाएगी। ये समय कुछ समय तक के लिए होगा। अब ये जो परिवर्तन है, बदलाव है, इसका हम आपको कर्क राशि वालों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। कर्क राशि में ढैया स्टार्ट होगा और कर्क राशि की ही पूरी विस्तार से आपको आज हम महत्वपूर्ण 4 से 5 ऐसे भविष्यवाणी बताएंगे, जिन भविष्यवाणियों का आपको आपके जीवन में 100% प्रभाव पड़ेगा। आप इस कार्यक्रम को समझें, देखें और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप इन बातों का ध्यान रखें। भविष्य में आपको ऐसी जब दिक्कतें, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, करेंगे, तो आप जरूर ये बात हमारा याद करेंगे कि हाँ, हमने जो बताया था उस तरह की एक परिस्थिति हमारे जीवन में जरूर बनी। अब आप बात को समझिए कि कर्क राशि या मिथुन राशि में जो ढैया का प्रभाव होता है, ढैया क्या चीज है, हम ढैया को किस तरह से अपने जीवन में देख सकते हैं, इसे हम बहुत बड़ी समस्या समझें या फिर हमारे जीवन की बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोनों ही तरह की परिस्थिति होती है। अब कर्क राशि में 12 जुलाई से 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य थोड़े समय के लिए शनि ग्रह कुंभ राशि में जैसे ही जाएंगे तो आपके जीवन में ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। दरअसल ये समय आपके लिए शॉर्ट टर्म है, थोड़ा सा छोटा सा समय है और इस समय में जैसे ही कर्क राशि से मकर राशि से वो कुंभ राशि में जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि से जब आप कर्क राशि को देखेंगे तो छठा हो जाएंगे, यानी कि आपके राशि से, शनि के राशि से आपका राशि छठा हो जाएगा और कर्क राशि से शनि देव का जो प्लेसमेंट है वो 8वां हो जाएगा। अब 8वें घर में शनि ग्रह का आगमन हो जाना, शनि ग्रह का अष्टम में प्लेसमेंट होना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण भी इसे मान सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह ही एक ऐसे ग्रह हैं जहां पर अष्टम भाव में यदि लग्नेश होकर के वो जाते हैं तो व्यक्ति को 100 साल की आयु को प्रदान करते हैं, व्यक्ति के जीवन में विश्वविख्यात योग बना देते हैं, विश्व प्रसिद्धि योग बनाते हैं और तमाम तरह के एक सामान्य जनमानस को राजयोग आप उनके जीवन में प्रदान करते हैं और राजा तुल्य एक रहन सहन, लग्जरी, सुख सुविधाओं से वो एक तरह से सुख सुविधाओं को प्रदान कर देते हैं। तो शनि ग्रह का ये जो ढैया का प्रभाव है, ये आप अपने जीवन में देखेंगे। इसमें 2, 4, 5 महत्वपूर्ण आपको हम केंद्र बताएंगे, एक पॉइंट बताएंगे, जिन पॉइंटों पर आपको विशेष कार्य करना है। शनि जैसे ही अष्टम में जाते हैं तो इस समय के अंदर आप देखेंगे नंबर 1 कि आपके जीवन में अचानक जो आपकी निर्णय शक्ति होती है, जो आपका काम करने का एक तरीका होता है, कार्यशैली होती है, उस कार्यशैली के अंदर आपको बेवजह परिवर्तन करने की तमाम तरह की समस्याएं आने लगती हैं। जहां आप जाकर के कार्य कर रहे थे वहां पर तमाम ऐसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है और आप बिना चाहे आपको उस कार्य को बदलने की एक
निर्णय करनी पड़ती है। दूसरा केंद्र है कि आप अपने जीवन में जो भी आपके खान पान होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी खाना बदोशी का आपको कई बार आपके आसपास ऐसे वातावरण बनता है, संगति दोष कह सकते हैं। जब शनि अष्टम में जाते हैं तो कई बार हमारे जीवन में संगति दोष बनती है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो हमारे रहन सहन, हमारी जीवन शैली को बदलने के लिए बाध्य कर देते हैं, और वहां से हमारे जीवन में कुछ विकृतियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसे हमारे जीवन का जो हमारा दिनचर्या होता है वो बिगड़ने लगता है, यानी कि आलस्य हमारा बढ़ जाता है, या फिर हम अपने वास्तविक दिनचर्या से भटक जाते हैं। अपने नित्य क्रिया या इत्यादि के अंदर या अपने जीवन शैली के अंदर जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है उसमें बदलाव होता है, उसके कारण भी हम कई बार निगेटिव। अब दो बात है, इन परिस्थितियों में कई बार नकारात्मक होता है और कई बार इसके सकारात्मक होते हैं, उल्टा। यानी कि जिस तरह से आप जी रहे हैं उससे भी कुछ बेहतर करने के लिए तमाम तरह के आपके आसपास वातावरण ऐसा मिलता है और आप बेहतर करना शुरू करते हैं। तो हमारे दिनचर्या में यह हमें प्रभावित करता है। चौथा, हमारे जीवन में हमारी जो निर्णय शक्ति होती है उस निर्णय शक्ति को ये कमजोर करते हैं। जहां जहां हमें नुकसान होता है हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी निर्णय को, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है जीवन का, 7.5 का। और पांचवा, इसका जो प्रिकॉशन होता है, इसकी जो परहेज होती है, यानी कि शनि के 7.5 या ढैया के प्रभाव में हमें बुजुर्गों का, उम्र दराज लोगों का विशेष सम्मान करना हमारा उस समय परम कर्तव्य होता है। क्योंकि ऐसे समय में हम नहीं कर पाते हैं और ना कर पाने के कारण से ही हमारे जीवन में शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। खाना बदोशी, मांस मदिरा जैसी प्रदूषित चीज़ों को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, और उसके कारण से भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी बेवजह जीवन की जो हमारी वर्चस्व है, जीवन की हमारी जो ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म शक्ति जो होता है वो खंडित होने लगता है, और हम धीरे धीरे अपने मार्ग में आगे न बढ़ करके हम धीरे धीरे रुकावट का सामना करते हैं। पर हमें समझ में नहीं आता है, हम ढैया को दोष देते हैं, 7.5 को दोष देते हैं, परंतु इन सभी चीज़ों में आपको अपने अंदर देखना है, अपने अंदर ही बदलाव करनी है। हम शनिदेव में तेल चढ़ाने चले जाते हैं, दीपक जलाने चले जाते हैं, परंतु शनिदेव की प्रसन्नतार्थ शनिवार के दिन आपको अपने शरीर के अंदर ही सरसों तेल का मालिश करके थोड़ी सी वर्जिश करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, और अपने निर्णय शक्ति के लिए आपको माता गायत्री का जप करना चाहिए। खान पान, खाना बदोशी से अपने आप को दूर रखनी चाहिए। यदि आप इन नित्य क्रियाओं को अपने जीवन में जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में इन तमाम समस्याओं से, अपने जीवन के अंदर अपने कष्टों का, अपने तकलीफों का, अपने समस्याओं का आपको निराकरण प्राप्त होगा। ये मैं आपसे अपना अनुभव, अपने जीवन का अनुभव, और मैंने तमाम ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं जिन लोगों के जीवन में हमने ये अनुभव किया है, उनको हमने इस तरह के परामर्श दिए, इस तरह की सलाह दिए, और उनको उनके जीवन में हमने पूरी निगरानी रखी है, और एक बड़े परिवर्तन के आज हम प्रामाणिकता से आपको ये सारी जानकारी दे सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए एक सीमित समय का ये ढैया का प्रभाव रहेगा, इसकी आपको हमने विस्तार से विश्लेषण बताया है। ये जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं। अब यदि आप नाम राशि के आधार पर भी समझना चाहते हैं या फिर जन्म कुंडली के आधार पर भी गोचर और वर्तमान कालिक स्थितियों को, ग्रहों की स्थितियों को समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम आपको ज्योतिष की महत्वपूर्ण छोटी छोटी बारीकियों को आपको जरूर बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री शनिदेव।